दोस्तों, जरा सोचिए, सुबह का वक्त है। अलार्म घड़ी बार बार बज रही है, लेकिन हम आलस में बिस्तर पर पड़े रहते हैं। मन कहता है, बस 5 मिनट और पढ़ाई करनी है, लेकिन मोबाइल हाथ में आते ही घंटों सोशल मीडिया पर निकल जाते हैं। डाइट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जरा सी मिठाई दिखे तो खुद को रोक नहीं पाते। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी की दिशा इन्हीं छोटे फैसलों से तय होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असफलता का कारण किस्मत है, हालात है या दूसरों की वजह है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली रुकावट कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। कितनी बार हमने सोचा कि कल से जरूर बदलेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। यही है आत्म अनुशासन की कमी। डेनियल वॉल्टर अपनी किताब दी पावर ऑफ डिसिप्लिन में कहते हैं कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क अनुशासन है। न बुद्धिमत्ता, न दौलत, न कोई खास पहचान, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुशासन। उन्होंने इस किताब में दिखाया है कि कैसे अनुशासन हमें अपनी कमजोरियों से लड़ना सिखाता है, कैसे यह हमें प्रलोभनों से बचाता है और कैसे यह हमारी छोटी छोटी आदतों को हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। दोस्तों, यह किताब सिर्फ नियमों की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि अनुशासन ही असली आजादी है। क्योंकि जब आप खुद पर काबू पा लेते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी पर काबू पा सकते हैं। आज द बुक ब्रीफ पर हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे अनुशासन आपकी सोच, आपकी आदतें और आखिरकार आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं अनुशासन की ताकत। छोटे छोटे कदम, बड़े बदलाव। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में सपने होते हैं। कोई अपने करियर में बड़ी ऊंचाई पाना चाहता है, कोई फिट और तंदुरुस्त होना चाहता है, तो कोई अपने परिवार और रिश्तों में सुधार करना चाहता है। लेकिन अक्सर हम इन सपनों को पूरा करने से पहले ही थक जाते हैं। वजह ये नहीं कि हम में काबिलियत नहीं है, बल्कि वजह है हमारी सोच। हम चाहते हैं कि सब कुछ एक ही बार में बदल जाए। लेखक डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि अनुशासन कभी भी किसी बड़े धमाके से पैदा नहीं होता। यह धीरे धीरे, रोज रोज, छोटे छोटे कदमों से बनता है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है तो पहले रेंगता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर डगमगाते हुए खड़ा होता है और उसके बाद दौड़ने लगता है। अगर वह पहले ही दिन दौड़ने की कोशिश करे तो गिरकर चोट खा लेगा। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम किसी काम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं। मान लीजिए कोई सोचता है कि अब से जिम जाएगा। पहले ही दिन 2 घंटे कसरत कर लेता है। अगले दिन पूरा शरीर दर्द से टूटने लगता है। तीसरे दिन उसका मन ही नहीं करता जिम जाने का और धीरे धीरे वह छोड़ देता है। लेकिन अगर वही इंसान ठान ले कि रोज सिर्फ 10 मिनट कसरत करूंगा, तो उसका शरीर भी इसे संभाल पाएगा और उसका मन भी टिकेगा। यही 10 मिनट धीरे धीरे बढ़कर 1 घंटे में बदल जाएंगे। यानी असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। अब जरा एक कहानी सुनिए। एक किसान था। उसके खेत सूख गए थे, बारिश नहीं हो रही थी, मिट्टी फट चुकी थी। गांव के लोग हंसते थे और कहते थे कि अब ये जमीन कभी हरी नहीं होगी। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वह हर दिन एक छोटा सा घड़ा पानी लेकर खेत में डाल देता। शुरू में किसी को फर्क नहीं दिखा। महीने बीत गए, लोग और हंसने लगे। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी नरम हुई, बीज अंकुरित हुए और एक दिन वही बंजर जमीन हरे भरे खेत में बदल गई। सब लोग हैरान थे, लेकिन किसान जानता था कि यह चमत्कार नहीं था, यह उसके अनुशासन का नतीजा था। किताब में डेनियल वॉल्टर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर आप 1 साल तक रोज सिर्फ 1% बेहतर होते रहें, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% ढीले पड़ते रहे, तो साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। फर्क छोटे छोटे कदमों में है। सोचिए, नए साल पर लोग संकल्प लेते हैं
कि अब से रोज 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। शुरुआत में 2-3 दिन तो पूरे जोश के साथ दौड़ते हैं, लेकिन जल्द ही थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। वही कुछ लोग सिर्फ 5 मिनट दौड़ने का संकल्प लेते हैं। यह आसान है, इसलिए निभा लेते हैं। धीरे धीरे वही 5 मिनट 10 बनते हैं, फिर 20, और देखते ही देखते उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है। अगर आप खुद से कहें कि आज से पूरी जिंदगी बदलनी है, तो आपका दिमाग घबरा जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि आज सिर्फ 10 मिनट मेहनत करनी है, तो दिमाग इसे आसान समझकर आपका साथ देगा। अब बांस की कहानी पर ध्यान दीजिए। चीन में एक खास किस्म का बांस होता है। जब उसे बोया जाता है, तो 5 साल तक मिट्टी के ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसान रोज पानी देता है, खाद डालता है और देखभाल करता है। लोग हंसते रहते हैं कि 5 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ उगा भी नहीं। लेकिन छठे साल में अचानक वही बांस कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। असल में 5 साल तक उसकी जड़ें जमीन के नीचे मजबूत हो रही थीं। जब जड़ें तैयार हो गईं, तब उसका पैर आसमान छू गया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। शुरुआत में हमारे छोटे छोटे कदम किसी को दिखाई नहीं देते। लोग हंसते हैं, ताने देते हैं, लेकिन जब सही समय आता है, तो वही छोटे कदम हमें ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बड़े सपनों से मत डरिए। बस छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। पढ़ाई हो, करियर हो, सेहत हो या रिश्ते, हर जगह यही नियम काम करता है। आज एक पन्ना पढ़िए, कल एक और जोड़ दीजिए। आज 10 मिनट कसरत कीजिए, कल 10 मिनट और जोड़ दीजिए। याद रखिए, पहाड़ चढ़ने वाले लोग एक ही छलांग में शिखर पर नहीं पहुंचते। वे छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, और यही छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। अनुशासन की असली ताकत। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं है। असली लड़ाई तो भीतर चलती है। यह लड़ाई होती है हमारी इच्छाओं और हमारे लक्ष्यों के बीच। आपने देखा होगा, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, तो अचानक फोन पर नोटिफिकेशन हमें खींच लेते हैं। जब हम डाइट पर होते हैं, तो सामने रखा जंक फूड हमें लुभाने लगता है। जब हम सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, तो बिस्तर की नरमी हमें खींचकर रोक लेती है। यही इंसानी प्रवृत्ति है। हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन आसान रास्ता कभी ऊंचाइयों तक नहीं ले जाता। लेखक डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। इसका मतलब इच्छाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जैसे घोड़ा अगर बेतहाशा भागेगा तो गिरा देगा, लेकिन लगाम कसकर वही घोड़ा हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। अब जरा जिंदगी से जुड़ी एक कहानी पर आते हैं। एक नौजवान था, अजय। उसका सपना था कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे। शुरुआत में उसने खूब मेहनत की, लेकिन जैसे ही रात को पढ़ाई करता, उसका मन मोबाइल पर खींच ले जाता। कभी फिल्म देखने बैठ जाता, कभी दोस्तों के साथ गपशप करने। धीरे धीरे उसका समय बर्बाद होने लगा। एक दिन उसने ठान लिया, अब इच्छाओं का गुलाम नहीं बनूंगा। उसने अपने मोबाइल पर टाइम लिमिट लगा दी। रात में दोस्तों से मिलने के बजाय खुद को लाइब्रेरी में बैठाया। जंक फूड छोड़कर साधारण भोजन अपनाया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन संभलने लगा। नतीजा यह हुआ कि 3 साल बाद अजय ने परीक्षा पास कर ली। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इच्छाएं गलत नहीं होती, लेकिन अगर हम हर वक्त उनके पीछे भागेंगे तो अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। अब सोचिए, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और खिलाड़ी नहीं होता, बल्कि उसकी खुद की इच्छाएं होती है। उसे नींद प्यारी लगती है, लेकिन उसे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। उसे तैलीय खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसे डाइट पर टिके रहना होता है। उसे दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है,
लेकिन उसे अभ्यास करना होता है। यही इच्छाओं पर नियंत्रण है और यही अनुशासन की ताकत है। इच्छाओं को काबू करने का एक आसान तरीका है स्वयं से सवाल पूछना। जब भी आपका मन किसी प्रलोभन की ओर जाए, खुद से पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे सपने के करीब ले जाएगा या दूर कर देगा? अगर जवाब दूर है, तो समझ लीजिए कि यह इच्छा आपकी दुश्मन है। अब बांसुरी बजाने वाले एक संगीतकार की कहानी सुनिए। वह रोज अभ्यास करता था। उसके दोस्त कहते, इतना क्यों थकाता है खुद को? थोड़ा आराम कर, बाहर घूम। लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं आज आराम कर लूंगा तो कल मेरी उंगलियां सुर भूल जाएंगी, और अगर मैंने इच्छाओं को जीतने दिया तो संगीत मुझसे छिन जाएगा। उसका यही अनुशासन उसे दुनिया का महान संगीतकार बना गया। दोस्तों, अनुशासन का असली मतलब यही है, लंबे समय की खुशी के लिए छोटे समय की इच्छाओं का त्याग। अगर आप हर बार तात्कालिक सुख चुनेंगे तो लंबी दौड़ में हार जाएंगे। लेकिन अगर आप तात्कालिक सुख को रोककर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन वही खुशी कई गुना बढ़कर आपके पास आएगी। याद रखिए, इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी होती है। उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन नाविक वही है जो लहरों के बावजूद नाव को मंजिल तक ले जाए। तो दोस्तों, अगर आप अनुशासन चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को समझना सीखिए। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना आप हमेशा उनका गुलाम बनकर रह जाएंगे। समय का सम्मान, अनुशासन का असली पैमाना। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारे पास जीवन में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि समय है। क्योंकि पैसा खोकर फिर से कमाया जा सकता है, शोहरत घटे तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। किताब दी पावर ऑफ डिसिप्लिन में डेनियल वॉल्टर बताते हैं कि अनुशासन का असली पैमाना यह है कि हम अपने समय का कैसा उपयोग करते हैं। सोचिए, आपके पास दिन के 24 घंटे हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे हैं। अंतर केवल इतना है कि वह अपने समय को कहाँ और कैसे खर्च करता है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। रामू नाम का एक लड़का था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन उसका ज्यादातर समय मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और इधर-उधर की बातों में निकल जाता था। जब परीक्षा का समय आता तो घबराकर सोचता, काश मेरे पास और वक्त होता। दूसरी ओर उसका दोस्त मोहन था। मोहन भी उसी स्कूल में पढ़ता था, वही किताबें उसके पास थीं। लेकिन फर्क यह था कि मोहन ने अपने समय को बांटना सीख लिया था। उसने रोज 3 घंटे पढ़ाई के लिए निश्चित किए थे। बाकी वक्त खेलकूद, परिवार और आराम के लिए था। परीक्षा आई तो मोहन तैयार था। नतीजा यह हुआ कि मोहन आगे बढ़ गया और रामू पीछे रह गया। इससे साफ है, समय ही अनुशासन की असली परीक्षा है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। हम दिन भर में कितना समय अनजाने में बर्बाद कर देते हैं। कभी बेवजह स्क्रॉलिंग में, कभी अनावश्यक बहस में, कभी उन कामों में जिनका हमारे सपनों से कोई लेना देना नहीं। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सही जगह निवेश करता है और कोई उसे यूं ही बहा देता है। डेनियल वॉल्टर कहते हैं, अगर आप अपना दिन जीतना चाहते हैं तो सुबह को जीतिए। सुबह का पहला घंटा ही तय करता है कि पूरा दिन कैसा गुजरेगा। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर फोन में खो जाते हैं तो आपका पूरा दिन इधर-उधर बिखरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर थोड़ी कसरत, थोड़ी पढ़ाई या अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आपका पूरा दिन मजबूत शुरुआत से भरा रहेगा। एक और कहानी लीजिए। एक लेखक था। उसका सपना था कि वह किताब लिखे, लेकिन वह हमेशा कहता, अभी समय नहीं है, काम बहुत है। फिर उसने सोचा, मैं रोज सिर्फ 30 मिनट लिखूंगा। उसने नियम बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोज 30 मिनट लिखना है।
शुरुआत में कुछ पन्ने ही लिखे जाते, लेकिन साल भर बाद उसके पास पूरी किताब तैयार थी। अगर वह सोचता कि जब फुर्सत होगी तब लिखूंगा, तो शायद जिंदगी भर वह किताब न लिख पाता। यही है समय का सम्मान करना। दोस्तों, समय को संभालने का सबसे आसान तरीका है प्राथमिकता तय करना। आप हर दिन से पूछिए, मेरे लिए आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है, और उस काम को पहले पूरा कीजिए। क्योंकि अगर हम जरूरी चीजों को टालते रहेंगे तो जीवन सिर्फ छोटे छोटे कामों में खप जाएगा और बड़े सपने वही रह जाएंगे। जरा यह सोचिए, एक आदमी बैंक से रोज 86,400 रुपये पाता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर उसने पूरे पैसे खर्च नहीं किए तो बचे हुए पैसे उसी दिन जब्त हो जाएंगे। अब आप बताइए, क्या वह आदमी एक भी रुपया बर्बाद करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही हाल हमारे समय का है। हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। अगर हम उनका सही उपयोग नहीं करते तो वे सेकंड हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अनुशासन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय को समझिए, उसका सम्मान कीजिए और उसे सही दिशा में लगाइए। आदतों की ताकत, अनुशासन का असली आधार। दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। असल चमत्कार तो हमारी आदतों में छुपा होता है। क्योंकि इंसान वैसे नहीं बनता जैसा वह सोचता है, इंसान वैसे बनता है जैसी उसकी आदतें होती है। किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन में डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि अनुशासन कोई एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि रोज रोज दोहराई जाने वाली आदत है। अब जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा रोज 5 मिनट भी गिटार बजाने का अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसका दिमाग और उंगलियां उस कला में ढलने लगेंगी। लेकिन अगर वही बच्चा हफ्ते में एक बार घंटों अभ्यास करे और फिर छोड़ दे तो कभी भी निपुण नहीं हो पाएगा। यानी छोटी छोटी लेकिन रोज की जाने वाली आदतें हमें बड़ा इंसान बनाती है। एक कहानी सुनिए। सीमा नाम की एक लड़की थी। उसे लेखक बनना था। वह बड़े सपनों के साथ कई बार बैठती, लेकिन पन्ना खाली छोड़कर उठ जाती। फिर एक दिन उसने तय किया, मैं रोज सिर्फ आधा पन्ना लिखूंगी। पहले हफ्ते उसने आधा आधा पन्ना लिखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और कुछ महीनों बाद उसके पास दर्जनों पन्ने थे। आखिरकार 1 साल में उसने पूरी किताब पूरी कर ली। लोग हैरान थे, इतना बड़ा काम कैसे किया? लेकिन सीमा जानती थी, यह जादू नहीं, आदत का असर था। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी आदतों से चलती है। अगर हमारी आदतें मजबूत है तो हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हमारी आदतें कमजोर है तो चाहे हमारे पास कितनी भी बड़ी प्रतिभा क्यों न हो, हम हार जाएंगे। अब सोचिए, सुबह देर तक सोने की आदत, टालमटोल करने की आदत, हर काम को आधा छोड़ने की आदत, ये सब धीरे धीरे हमारी सफलता को निगल जाती है। वहीं जल्दी उठने की आदत, नियमित अभ्यास की आदत और जिम्मेदारी निभाने की आदत हमें धीरे धीरे ऊपर उठाती है। डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि अच्छी आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है छोटा शुरू करना और लगातार दोहराना। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में अनुशासन चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना है। इसके बजाय तय कीजिए कि मैं रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा। धीरे धीरे यह 15 मिनट आपका दिमाग स्वीकार करेगा। फिर यह 15 मिनट 30 मिनट बनेंगे, फिर 1 घंटा, और एक दिन आप देखेंगे कि पढ़ाई आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। एक और कहानी सुनिए। एक युवक था जो हमेशा कहता, मैं फिट होना चाहता हूँ। वह हर महीने जिम की शुरुआत करता और कुछ ही दिनों में छोड़ देता। फिर एक दिन उसने फैसला किया, मैं रोज सिर्फ 5 पुशअप्स करूंगा। 5 पुशअप्स उसके लिए आसान थे। उसने यह नियम रोज निभाया। धीरे धीरे 5 पुशअप्स 20 बने, फिर 50। कुछ महीनों में उसका शरीर बदल गया। यह बदलाव बड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि छोटी आदतों की निरंतरता से आया। दोस्तों,
आदतें दोधारी तलवार होती है। अगर आपने गलत आदतें बना ली तो वे आपको धीरे धीरे नीचे खींच लेंगी, लेकिन अगर आपने सही आदतें बना ली तो वे आपको बिना महसूस कराए आगे बढ़ाती रहेंगी। यानी अनुशासन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि ऐसी आदतें बनाना है जो आपको अपने सपनों की ओर धकेले। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है। आज जो आदतें आप चुनेंगे वही कल आपकी जिंदगी तय करेंगी। आत्मनियंत्रण और धैर्य सफलता की असली कसौटी। दोस्तों, जिंदगी में अनुशासन का सबसे कठिन लेकिन सबसे कीमती हिस्सा है आत्मनियंत्रण और धैर्य। क्योंकि अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकता तो कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकता। जरा सोचिए, एक बच्चा चॉकलेट देखकर तुरंत उसे खाने बैठ जाए, लेकिन दूसरा बच्चा अपने मन को रोक ले और सोचे, अगर मैं अभी नहीं खाऊंगा तो बाद में मुझे और ज्यादा मिलेगा। कौन सा बच्चा आगे जाकर मजबूत इंसान बनेगा? बिल्कुल वही जिसने धैर्य और आत्मनियंत्रण सीखा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम हर छोटी इच्छा, हर छोटे प्रलोभन के पीछे भागेंगे तो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक युवक था जिसे सरकारी नौकरी करनी थी, लेकिन जैसे ही किताब खोलता मन कहता, चलो थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं। फिर सोचा, अभी पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ घूम आते हैं। धीरे धीरे उसके दिन बर्बाद होते गए। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमन था। अमन का भी मन कई बार भटकता, लेकिन उसने खुद से वादा किया था, जब तक मैं 3 घंटे पढ़ाई पूरी नहीं करूंगा तब तक फोन नहीं छूऊंगा। धीरे धीरे अमन का दिमाग इस नियम को मान गया और नतीजा ये हुआ कि अमन सफल हुआ और राहुल पीछे रह गया। दोस्तों, यही है आत्मनियंत्रण की ताकत। अब बात करते हैं धैर्य की। आज की दुनिया तेज है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत नाम। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। हर बड़े इंसान के पीछे सालों का धैर्य और संघर्ष छुपा होता है। जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य से इंतजार करता है। बीज को मिट्टी में समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। अगर किसान अधीर हो जाए और रोज मिट्टी खोदकर देखे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें अपने सपनों का बीज बोना है, मेहनत और अनुशासन से उसकी देखभाल करनी है और धैर्य से इंतजार करना है। तभी समय आने पर वह सपनों का पेड़ बनेगा। डेनियल वॉल्टर कहते हैं कि आत्मनियंत्रण और धैर्य ही असली अनुशासन है। क्योंकि लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है हर रोज खुद को काबू में रखना और धैर्य बनाए रखना। एक और उदाहरण लीजिए। माइकल जॉर्डन दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक। स्कूल के दिनों में उसे टीम से बाहर कर दिया गया था। उस वक्त अगर वह हार मान लेता तो आज कोई उसका नाम भी न जानता। लेकिन उसने आत्मनियंत्रण से अपनी भावनाओं को काबू किया और धैर्य से लगातार अभ्यास किया। नतीजा ये हुआ कि वह इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, लेकिन वही इंसान जीतता है जो उस वक्त खुद को संभालता है, जिसके पास धैर्य है, जिसे पता है कि हर कठिनाई अस्थायी है, लेकिन अगर मैं टिक गया तो जीत मेरी होगी। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूं या मेरी इच्छाएं मेरी मालिक है? अगर आप छोटी छोटी आदतों से खुद को काबू करना सीख गए तो धीरे धीरे आप बड़ी सफलता पाने के काबिल बनेंगे। और अगर आपने धैर्य को अपनाया तो हर बाधा पार कर लेंगे। याद रखिए दोस्तों, अनुशासन का असली चेहरा आत्मनियंत्रण और धैर्य है। अगर आपने इन्हें जीत लिया तो जिंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, हमने डेनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के 5 पहलुओं को गहराई से समझा।
हमने जाना कि कैसे अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। पहले हिस्से में हमने देखा कि लक्ष्य सिर्फ सपनों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपे होते हैं। दूसरे हिस्से ने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी डटे रहना ही इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। तीसरे हिस्से में हमने जाना कि आत्म जागरूकता के बिना अनुशासन अधूरा है। चौथे हिस्से ने हमें दिखाया कि कैसे हम अपनी सोच को काबू करके सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और आखिरी हिस्से ने हमें यह समझाया कि आत्मनियंत्रण और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप गौर से देखें तो यह किताब हमें यही कहती है, अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अब सोचिए, अगर आज से ही आप छोटी छोटी चीजों पर अनुशासन लाना शुरू कर दें, तो आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद अभी आपको नजर न आए, लेकिन वक्त के साथ यही अनुशासन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और दोस्तों, यही था द पावर ऑफ डिसिप्लिन का पूरा सफर। अगर आपको यह किताब का सार पसंद आया हो, तो मेरे चैनल द बुक ब्रीफ को जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों की गहराई से तैयार की गई कहानियाँ, विचार और जीवन परिवर्तन करने वाले सबक मिलते रहेंगे। तो याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो अनुशासन के रास्ते पर चलता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप अपने सपनों के लिए अनुशासन चुनेंगे?